हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ पोहा। और अभी ना 2 दिन से ये पोहा ही खा रहे हैं और चाय पी के जाते हैं, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है सच में। मतलब हाथ पैर में, कमर में, पूरी बॉडी पेन कर रही है मेरी। और ना साथ ही साथ मुझे बहुत तेज़ फीवर है 2 दिन से, तो ना इसी वजह से मैं ना दवाई ही खा रही हूँ। दवा उन्होंने दी थी तो मैंने वही खाई, तो ना बस उसमें थोड़ा आराम लग जाता है। जब तक दवाई खाओ फिर वैसी हो जाती है। तो उन्होंने साफ बोला था कि मैं लंच नहीं ले जाऊँगा, तो फिर मुझे ही दया आ जाती है। तो मैंने सोचा कि भूखे जाएंगे, हालांकि दोपहर में आ जाते हैं खाना खाने, फिर भी मुझे लग रहा था भूखे जाएंगे, तो मैं ना इनके लिए पोहा और चाय बना रही हूँ सुबह सुबह। तो बस ये अभी ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। और ना जब ये ऑफ़िस के लिए जाते हैं ना, तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि बोला जाता है ना कि 10-15 मिनट जब घर से कोई जाता है तो कोई काम नहीं किया जाता है ऐसा। तो बस मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा जब तक ये थोड़े ये छोटे मोटे काम जो हम कर सकते हैं वो निपटा लिए जाएँ, तो बस मैं यहाँ पे ना। और हालांकि मेरा इनके सामने बर्तन भी बच गए थे और झाड़ू पोछा भी लग गया था और नहाने का पानी भी गर्म कर लिया था पहले ही, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। तो बस यहाँ पे ना मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, वो उठा के और उनको घड़ी कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ना फूल भी तोड़ लाऊंगी पूजा पूजा के लिए। जब तक ये सारे काम, छोटे मोटे काम निपटा लूँगी, 15-20 मिनट हो जाएंगे, फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी मैं। तो बस आज व्रत की पूर्णिमा है, तो मैंने ना कथा भी कर ली साथ में। डेली पूजा जो होती है उसके साथ कथा भी पढ़ ली थी मैंने, क्योंकि रात में ना बहुत लेट हो जाऊँगी मैं, 7 बज जाएगा। क्योंकि मैंने 1:30 बजे का बच्चों को टाइम दिया, पर वो लेट हो ही जाते हैं, 2:30 बजे तक ही आते हैं, तो मैंने 1:30 से 2:30 का टाइम दिया है। तो बस वो आ जाएंगे, फिर मुझे 7 बज जाएगा। तो मैंने साथ ही साथ पूजा की तैयारी भी करी। तो यहाँ पे ना देखिए, साथ ही साथ ना मैंने अपनी फलाहार भी बना ली, आलू दाने बना लिए हैं और दही बुलवाया था। ये दही मुझे बहुत पसंद आता है, सांची का, अच्छा गाढ़ा गाढ़ा, तो एक दही भी ले लिया है। तो आ जाइए आप लोग भी। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जस्ट मैं फलार करने बैठ रही हूँ, 1:30 बज रहा है। और इन लोगों ने आज घर पे ही खाना खा लिया था भैया के, इन मतलब इनके साथ, सॉरी, इनके साथ एक भैया हैं जो कैशियर हैं, तो वो उनका भी टिफ़िन आता है कुछ दिनों में, वो भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो यहीं हमारे घर के साइड में। तो बस वो भी यहीं खाना खाया उन्होंने भी। तो बस मैं थोड़ा सा लेट हो गई, और विहान में भी लग जाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है, फुटकर में पूजा करनी पड़ती है और ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखो, सुबह 4 बजे से उठना, अपनी खुद की पढ़ाई करना, फिर इनका लंच बॉक्स बनाना, घर के काम करना, बहुत कुछ हो जाता है यार, बहुत परेशान हो जाते हैं अकेले में ना। हर कुछ को मैनेज करना, हर चीज़ें, छोटे से बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है। और अभी 2 बार गिर चुका है विहान सुबह से, तो ऐसा हो जाता है। तो बस अभी सबको खिला पिला के, बर्तन वर्तन साफ़ करके सब कुछ, और वो फलाहार बनाई, और साथ ही साथ भोग के लिए अजवाइन बनाई, क्योंकि अभी 2:30 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं अलग अलग स्कूल्स के, तो उनको कोचिंग पढ़ानी, तो 2:30 बजे से कोचिंग, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो पूजा की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। बस मुझे चौक पूर के रखना है, बाकी सारी तैयारियाँ होंगी, मैं तो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 6:30-7 बज जाता है कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते। फिर मैं कब खाना बनाऊँ, कब मैं ध्यान को देखूँ, कब मैं अपनी खुद की पढ़ाई करूँ। तो ऐसे ही होता है कि जैसे मैं मैथ्स वगैरह और रीजनिंग वगैरह पढ़नी होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ना खाना बनाती हूँ तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसे फुटकर ये हिंदी इंग्लिश ग्रामर वगैरह मैं, जैसे मतलब कपड़े वपड़े धो रही हूँ या कुछ ऐसा, तो चलते फिरते ये सुन लेती हूँ, हिंदी ग्रामर वगैरह क्वेश्चन पेपर लगाती हूँ प्रीवियस ईयर के। तो ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती है मुझे भी, क्योंकि ऐसे अगर मैं कंटिन्यू बैठ के पढ़ूंगी तो हो ही नहीं पाएगा। सुबह 4 बजे से अलग सब्जेक्ट अपना मैनेज करती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो बस आज ना, और मेरे लिए आज का डे तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आज मैंने विहान के लिए व्रत रखा है, व्रत की पूर्णिमा, जो मैंने आपसे लास्ट मंथ डिस्कस किया था, तो विहान के लिए रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज का दिन, मतलब इतनी खुशी फील होती है ना उसके लिए करने में। ये व्रत मैंने स्पेशली उसी के लिए रखती हूँ ये व्रत, कि उससे कोई भी संकट ना आए, हर परेशानियों से वो दूर रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज का दिन। तो बस देखिए, लाइट फिर से गुल हो गई, अभी फिर से हुई थी और फिर से होगी। तो चलिए मैं फटाक से ना फलाहार कर लूँ, क्योंकि दही भी है इसमें, और ध्यान को सर्दी हो जाती है, तो मैं उसे दही नहीं दे रही हूँ, उसे घूटी दे रही हूँ ना। तो उसे सर्दी तो हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। पर ये हो रहा है कि वो सर्दी से प्रोटेक्ट इसीलिए है, क्योंकि मैं ना उसको घूटी दे रही हूँ, मैं घूटी देती हूँ। वैसे छोटे बच्चों
बच्चों को दी जाती है, पर मैं ना उसको शुरू से देते आई हूँ। हर साल मैं उसको ठंड बरसात से चालू कर दी, तो इस बार मैंने थोड़ा लेट किया तो उससे ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि सामान नहीं था, मुझे यहाँ नहीं मिला। फिर अभी मैं इसके बर्थडे पे सागर गई थी ना, विहान के बर्थडे पे, तब वहाँ से ले आए। तो चलिए, तो वो आ जाएगा ना तो मैं फलार नहीं कर पाऊँगी उसके सामने, बुरा भी लगता है, पर क्या करूँ, उसके ना अगर दूंगी ना तो वो दही के लिए बिना मानेगा नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी फलाहार कर लूँ उसके आने से पहले। वो थोड़ा ना इनको विजिट में जाना था, तो थोड़ा सा उसको ऐसे घूम भी आएगा। इनकी विजिट थी एक स्कूल में, तो वहाँ पे जाना है उनको, उनके टारगेट्स होते हैं, मुझे नहीं पता, तो वहाँ जाना था, तो उसको भी साथ में ले गए हैं वो। तो अब जल्दी, अभी थोड़ा टाइम है, तो जब तक मैं फलाहार कर लूँ, तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ फलाहार करने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस मेरे यहाँ पे ना पूजा चल रही है और 7 बजे से ऊपर ही हो गया है, और कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते मुझे देर ही हो गया था। मैं आपसे कहा भी था, इसीलिए मैं पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो ही जाता है, और अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस इसी वजह से, और पूरा रिविज़न होता है इस वजह से। तो बस यहाँ विहान मुझसे खूब बातें कर रहा था, तो मैं उससे कह रही थी, बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर उसका मुँह शांति नहीं हो रहा था। और बस यहाँ पूजा हो रही है, तो बस यहाँ पे ना पूजा होने ही वाली है मेरी। और कथा तो मैंने सुबह ही पढ़ ली थी, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत देर हो जाएगी, फिर खाना भी देखना था मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए, विहान इतना तंग कर रहा था ना आरती करते समय, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत खींच रहा था आरती, तो मुझे लगा था ऐसा ना हो ये जल जाए। और फिर ना आखिर मुझे हार कर बैठना ही पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया था, कभी इधर से खींच रहा था, कभी उधर से खींच रहा था, बहुत दिक्कत कर रहा था। तो मैंने फिर बैठ के आरती। तो बस यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई है, आरती वगैरह हो गई है, तो बस मैं यहाँ पे ना भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। विहान बिल्कुल मुझे कॉपी कर रहा था, और पता है एक इसकी बहुत अच्छी बात है कि देखिए कैसे पैर पड़ रहा है, और इसकी आदत में है ये चीज़, जब भी हम लोग पूजा करके उठते ना तो ये पैर पड़ता है, क्योंकि घर में भी सबको देखता है सागर में। तो बस अब मैं यहाँ पे ना चंद्रमा की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ पे गरम गरम खाना भी बनकर तैयार है। मेथी की पूड़ी है, सिंपल पूड़ी है, मेथी की रोटी है। इनके लिए, इनको मेथी की रोटी खानी थी आज, इसलिए बनाई है। विहान के लिए मेथी की पूड़ी बना दी, क्योंकि अच्छी गर्म होती है, और मैंने अपने लिए सिंपल पूड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे मेथी की पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। और सेव की सब्ज़ी है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है, दही है, और पुलाव है यम्मी वाला। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर करने के लिए। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को।